मांस मछली अंडा में डोल गया, किसी के मन बियर इंग्लिश बियर में डोल गया, और किसी का मन मैं नहीं कह सकता हूं कहां कहां डोला है, लेकिन डोला है। इस डोलते हुए मन को कंट्रोल करना है। गाइए। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करारे, कौन चलावे साइकिलिया। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करारे। अभी इसका आध्यात्मिक अर्थ भी निकालूंगा, बहुत आवश्यक कहानी है। जब पति नहीं माना, पत्नी हार गई, और याद रखना, अच्छी बात बताने वाले जब चुप हो जाएं तो समझ लेना अब तुम्हारे अस्तित्व और व्यक्तित्व पर खतरा आ गया है। तुमको डांटने वाले गार्जियन माँ बाप, समझाने वाले भाई बहन डांटना समझाना बंद कर दे, चुप हो जाएं, तो अब समझ लेना तुम्हारे लिए ज्यादा खतरा है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे कभी समझाकर, कभी पुचकार कर, कभी प्यार कर, और कभी फटकार कर, कभी डांट कर सही लाइन पर चलाया जाता है। अगर इसको समझाना बंद हो गया, डांटना भी बंद हो गया, तो इसकी लाइन इतनी बिगड़ जाएगी कि इसका कुछ ठिकाना नहीं रहे। तो क्या करता है पति? गीत गाता है, जिद करता है, साइकिल चला रहा है। साइकिल एक सामने पुलिया पर चढ़ती है और साइकिल पुलिया से नीचे उतरती है। साइकिल का ब्रेक कमजोर है, स्टीयरिंग भी छूट जाती है, साइकिल नीचे सड़क किनारे गड्ढे में गिर जाती है। पत्नी को भी चोट, पति को चोट, बच्चों को चोट लग जाती है। अब वो चिल्लाता है, पुलिया पर बैठे हुए नौजवानों से कहता, आओ साइकिल उठा लो और मुझको उठाओ, चोट लगी है। तो पुलिया की दीवार पर बैठे हुए जो नौजवान लोग थे वो क्या गा रहे हैं? वो भी उसी मॉडल के, वो भी गा रहे हैं, तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार, कौन उठावे साइकिलिया। तेरा मन डोले, तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। वो नवयुवक जो पुलिया की दीवार पर बैठे थे वे गाते हैं कि तेरा मन डोल गया, तेरा तन डोल गया, तेरे दिल का करार चला गया, अब तेरी साइकिल कौन उठाए, क्योंकि मेरा मन तन तो पहले से डोला हुआ है, हम भी तेरे ही मॉडल का आदमी, कौन उठाए। आपके जीवन की साइकिल को संभालने वाला संसार में कोई नहीं मिलता है। कौन संभाले? सबकी हालत वही है। ये साइकिल कोई और साइकिल नहीं है, ये जीवन की साइकिल है। और इस पर ये 5 ज्ञानेंद्रियां सवारी कर रही है और ये चंचल मन इसको चला रहा है। और ये जीवन की साइकिल कभी तो शराब के गड्ढे में गिरती है, कभी व्यभिचार के गड्ढे में गिरती है, कभी जीवन की साइकिल राक्षसी आहार के गड्ढे में गिर जाती है। वहां से इसको कौन निकाल सकता है, उठा सकता है? अगर कोई सद्गुरु मिल जाए, संत मिल जाए, सत्संग का सहारा मिल जाए, तो बुराइयों के गड्ढों से, अवगुणों के गड्ढों से आपकी जिंदगी की साइकिल को बाहर निकाला जा सकता है और फिर सतमार्ग की सड़क पर इस जिंदगी की साइकिल को चलाया जाए तो ये साइकिल मोक्ष की मंजिल पर पहुंच जाती है।
आपके जीवन की साइकिल को सतमार्ग पर चलाना है। तो मैं एक उदाहरण दे रहा था, किसी राजा का बेटा राजकुमार बिगड़ गया। ये बात थी ना रामचंद्र, ध्यान देना। दासी ने कहा, राजा साहब मेरा भाई भी बिगड़ गया था, तो मेरे पिताजी ने संतों का समागम कराया और भाई को संतों की सेवा में रखा, तो सत्संग के प्रभाव से मेरा भाई बहुत अच्छा हो गया, तो आप भी कोई समागम करो। ज्यादातर मंत्री मिनिस्टरों के बेटे सीमा से ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सत्संग उनको मिलता नहीं है और बड़े आदमी होने का बड़ा अभिमान होता है, और इस तरह सत्संग हो रहा यहां आ भी नहीं सकते। इसमें कोई आया है मिनिस्टर का बेटा है? कोई नहीं होगा इसमें। तो यहां नहीं आया, फिर कहां गया होगा? कहीं तो बैठा होगा ना इस समय, वो बिगड़ जाएगा। तो संत को बुलाकर राजा ने सत्संग रखा और अपने बेटे की बात बताई। संत ने राजकुमार को 10 रुपये दिया और कहा, जाओ बाजार से आम खरीद करके लाओ। सस्ता जमाना था, 10 रुपये में 1 किलो आम मिले, पके पके। वो लेकर आया। संत ने कहा, ये आम सुरक्षित रख दो, कल सुबह खाऊंगा। और एक आम अपने पास से निकाल कर दिया, कहा ये आम भी उसी आम में रख दो। सवेरा हुआ, संत ने राजकुमार से कहा कि आम ले आओ, खाऊंगा। जब आम लेकर आया तो संत ने कहा, ये तो आम सब सड़े हैं, तुम सड़े आम लेकर आए? बोले, महाराज मैं तो 1 किलो अच्छे आम लाया था बाजार से चुन करके, लेकिन आपने जो एक आम दिया था सड़ा हुआ, वो भी आम इसी आम में रख दिया था। उस सड़े हुए आम ने रात भर में 1 किलो अच्छे आम को भी सड़ा दिया है। तो संत ने कहा, आपके 1 किलो अच्छे आम मेरे एक सड़े आम को क्या अच्छा नहीं बना सकते? मेरा एक सड़ा आम तुम्हारे 10 अच्छे आमों को सड़ा दिया, तुम्हारे 10 अच्छे आम मेरे एक सड़े आम को अच्छा नहीं बना सके। बोले, महाराज अच्छा तो नहीं बना सकते हैं, पर वो खुद ही बिगड़ सकते हैं। तो संत ने कहा, याद रखना, एक अच्छा आदमी अगर 10 बिगड़े आदमियों में जाएगा तो खुद बिगड़ जाएगा, वो 10 बिगड़े आदमियों को सुधार नहीं पाएगा। याद रखना, एक सड़ा आम 10 को सड़ा सकता है, तो 10 सड़े आदमी एक अच्छे आदमी को क्यों नहीं सड़ा सकते हैं? इसलिए तो कुसंगत मत कर, अच्छी राह पर चल। ये उदाहरण उसके समझ में आ गया। कभी कभी लोगों को सीधी भाषा में समझाओ तो समझते नहीं, थोड़ा उदाहरण से समझाओ तो समझ जाते। एग्जाम्पल देना पड़ता है। किसी बाप का नौजवान बेटा छत के ऊपर खड़ा हुआ, ज्येष्ठ महीने की गर्मी में कुछ काम कर रहा था। वर्षा आने वाली थी तो छत के ऊपर कुछ खपड़ेल सुधार रहा था, कुछ कर रहा था मुंडेरी के ऊपर। तो बाप ने देखा तपती हुई धूप में मेरा बेटा इतना जलन में खड़ा है। बोले, बेटे नीचे उतर आओ, इस काम को कल कर लेना, अब बहुत गर्मी है, बहुत धूप है। तो उस बेटे ने कहा, पिताजी क्यों आवाज कर रहे हो? थोड़ा सा काम और बचा है, आज पूरा कर देता हूँ, कल की जरूरत नहीं। बोले, तू नीचे उतर, मेरे को दुख हो रहा है, मेरा बेटा इतना तप रहा है। उसने कहा, पिताजी फालतू मत बोलो, सब काम हो जाएगा, धूप से कोई मतलब नहीं।
जब नहीं उतरा वो, तो बाप ने क्या किया, उस बेटे के बेटे को जो झूला में झूल रहा था, 2 साल का था, उसको झूला सहित ला करके द्वार पर धूप में रख दिया। तो ऊपर से वो बेटा चिल्लाया, पिताजी मेरे बेटे को धूप में क्यों रख रहे हो, उसको धूप लग जाएगी। बोले तेरे बेटे को धूप लग जाएगी तो क्या मेरे बेटे को ऊपर धूप नहीं लगेगी? जब तक मेरा बेटा नहीं उतरेगा तब तक तेरा बेटा भी अंदर नहीं जाएगा। तुरंत उतर आया और अपने बेटे को भी अंदर कर लिया। उदाहरण से आदमी समझ जाता है जल्दी से। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। गाओ। तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दर्श दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। धन्य हो। तुम ही देवता हो। बस इतना ही। आज एक प्रश्न पूछ लूं आपसे। आज 4 प्रश्न किया हूं, बहुत लंबा प्रसंग है, अभी एक ही चल रहा है। मैं चाहूं तो 4 मिनट में सबका उत्तर दे दूं, पर चाहता नहीं, क्योंकि उत्तर देना नहीं है बल्कि आपको एक राह बताना है। प्रश्न तो बहाना है, राह बताना है। पराक्रमश्च आबहुभाषिता च दानम यथाशक्ति। और विदुर जी कहते हैं, राजन जो यथाशक्ति दान करता है, किसी ने 50 रुपया दान दिया है तो 50 रुपये वाले की नकल नहीं करता है। यदि उसकी औकात, यदि उसकी ताकत 5000 की है तो 5000 देता है। यदि उसकी औकात 20 रुपये की ही है तो 20 रुपये देता है। यथाशक्ति दान। और दान बहुत बड़ा धर्म है। धन दान। आज यहां जो समागम हो रहा है, इस समागम में कितने लोगों का धन दान है। इस गांव में कोई शेष नहीं बचा जिसके घर से धन दान न हो। ये गांव जो है, कौन गांव है? मोहम्मदपुर मछनाई। और श्रम दान, इसमें सैकड़ों लोगों ने श्रम भी किया है। और समय दान, अभी अनाउंस हो रहा था कि 15-15 दिन से घर लौटे नहीं लोग। समय दान कर दिया। अगर ये लोग समय दान ना करते, श्रम दान ना करते, धन दान ना करते, तो क्या ये समागम होता? क्या मेरा आना होता? क्या तुम्हारा आना होता? क्या इतना बड़ा मंडप लगता? क्या इतना बड़ा प्रचार प्रसार हो पाता? याद रखना, इनका समय दान, धन दान, श्रम दान आज आपको यहां बैठकर ज्ञान दान प्राप्त करा रहा है। ज्ञान दान प्राप्त करा रहा है।
दानम यथाशक्ति, यथाशक्ति दान करूंगा। दान देना हमारा धर्म होना चाहिए। कभी आरती की थाल तुम्हारे सामने आए, उसमें भी श्रद्धानुसार दान दो, खाली मत जाने दो। कभी दान पात्र कोई सामने लाए, उसमें भी दान कर दो। कभी कोई बड़ा समागम करा रहा हो, उसमें भी दान देना। अभी उज्जैन में हम बहुत बड़ा भंडारा करने का संकल्प ले चुके हैं। हजारों लोग उसमें दान का सहयोग कर रहे हैं। एक दो लोग नहीं, हजारों लोग, बहुत बड़ा सहयोग। और ये दान मेरे लिए नहीं है। आप जो दान देते हो, आपका दान मैं आपके कल्याण में लगाता हूं। और कृतज्ञता चाह, 8वां गुण है। विदुर जी कहते हैं, किसी ने आपके साथ में उपकार किया है, आपको सहयोग दिया है, उसके उपकार को कभी न भूलना और उसको बार बार धन्यवाद देना। एक कृतज्ञता का गुण है कि मैं आपका कृतज्ञ हूं, धन्य हो आप, ऐसा बोलना। ये 8 गुण जिसमें होते हैं, विदुर जी कहते हैं, वह व्यक्ति जलते हुए दीपक के समान प्रकाशित होता है और दुनिया के अंदर सबको आकर्षित करता है और नया चमत्कार करता है। अपने प्रेम की प्रभा किरणें फैलाता है और दुनिया में बहुत बड़ा प्रभावशाली होता है। इसलिए इन 8 गुणों को अपने अंदर विकसित करना, ताकि आपका जीवन जलते हुए दीपक की तरह हो सके। और एक जलता हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपकों को जला सकता है, करोड़ों दीपकों को जला सकता है। तुम खुद जलते हुए दीपक बनो, फिर देखना पूरी दुनिया में कहीं अंधेरा नहीं रहेगा। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। मेरी जिंदगी में कृपा से तुम्हारी। मैं आपको बहुत अच्छी बातें सुनाऊंगा। एक और प्रश्न आपके बीच में था। चाणक्य से पूछा गया, जिनके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है, उसका क्या कारण होता है? ये प्रश्न भी बता देता हूं, क्योंकि इसके इंतजार में बहुत लोग बैठे हैं। और जिनके घर में दरिद्र आकर बैठ गया है, उस बैठे हुए दरिद्र को घर से कैसे बाहर निकाला जाए? ये 2 प्रश्न हैं। दोनों का उत्तर मैं 2 श्लोक में देता हूं। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी दारिद्र्य नाशनम धानम शीलम दुर्गत नाशनम अज्ञान नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी उद्योग नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागरतो नास्ति भय। व्याख्या भी कर देता हूं फटाफट, क्योंकि टाइम के अंतर्गत बंद भी करना है। कुचेलिनम, लक्ष्मी उनके घर से रूठ जाती है जो लोग मैले वस्त्र पहनते हैं, जिनके गंदे कपड़े होते हैं। यहां से जाना, कपड़े ठीक से धोना, साफ कपड़े आज से पहनना, देखना आपके घर में लक्ष्मी आएगी। रूठी हुई लक्ष्मी को मना सकते हो। कुचेलिनम दंत मलोपधारणम, जो दांत नहीं साफ करते हैं, जिनके दांत बहुत गंदे रहते हैं, उनके घर से भी लक्ष्मी रूठ जाती है। कल सवेरे दातून अच्छी तरह से करना, जल्दबाजी मत करना, रूठी हुई लक्ष्मी वापस लौटेगी। बहवासिनम, और जो बहुत भोजन खाते हैं, 3 रोटी की भूख है, 6 रोटी खाकर कूं 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 करते हैं, परेशान होते, रोज कहते तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। ये तबीयत इतना खराब कहां से हो रही है? थोड़ा थोड़ा कम खाओ। भूख से अधिक भोजन खाने वाले को भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो,
फेल हो जाएगी ओवरलोड हो जाने के बाद। फूल से पूछो कि आई है तुम पे कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। मुस्कुरा कर चल दिए हो, हाँ बजा लो ताली फिर गाता हूं। मुस्कुरा कर चल दिए हो कुछ हमसे फरमाने के बाद, और बिजलियां चमका रहे हो फूल बरसाने के बाद, फूल बरसाने के बाद। बहुत अच्छी बातें हैं। बहवाशनम, जो बहुत भोजन खाता है। आज से संकल्प ले लेना, कल से एक रोटी कम खाना, कुछ भी नहीं होगा गड़बड़। कम खाने से आज तक कोई मरा नहीं है, अधिक खाने से कोई स्वस्थ रहा नहीं है, बहुत ज्यादा खाने से मरने से कोई बचा भी नहीं है। कम खाना, एक रोटी का व्रत, वो भी धर्म के लिए, भक्ति के लिए। एक रोटी बचाओ, 730 रोटी बचेंगी साल में। एक रोटी की कीमत अगर 1 रुपया ही रख लो तो 730 रुपये हो गए। घर में अगर 10 सदस्य हैं तो 3730 रुपये हो गए। अब सोचो, आप विचार करो, 3730 रुपये में 4 पंखा लगा दो, हवा खाओ। 3730 रुपये में कितना, 12 कुर्सियां ले आओ, ठाट से बैठो, लिख दो रोटी की बचत की कुर्सी है। और वही रोटी की बचत 730 रोटी एक आदमी की बचेंगी, 10 आदमी हो 3730 रोटी बचेंगी। भावासिनम निष्ठुर भाषणम। और जो कठोर बोलता है, बहुत कड़वी वाणी जिसकी है, उसके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। आज से संकल्प लेना कि मधुर भी बोलना। सूर्योदय चास्ता मिते शयानम, और जो सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय सोता रहता है, सूर्यास्त के समय मत सोना। सूर्य निकल रहा हो तो खुद निकल जाना, और सूर्य अस्त रहा हो तो जाग कर बैठना, टहलना। सूर्य डूबते समय सोने वाले लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। उनके घर से भी, वह विष्णु भगवान क्यों ना हो, फिर भी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। इसलिए तुमसे तो रूठ ही जाएगी। अब जिनके घर में दरिद्र आकर बैठ गया, उनको क्या करना चाहिए? दारिद्र्य नाशनम दानम, दान करने से दरिद्र का नाश होता है। दाना फेंकोगे पंछी आएंगे, उन्हीं पंछियों में कभी हंस पंछी का दर्शन होगा। और दान करोगे तो संत आएंगे, और उन्हीं संतों में कभी परम हंस संत का दर्शन होगा। तुम्हारे घर का दरिद्र दूर हो जाएगा। लाखों सत्संगियों के घर का दरिद्र दूर हुआ, उनके उदाहरण है। डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में एक हलोर गांव है, वहां मैं गया आज के 25 साल पहले। तो उन्होंने गोबर से सब जमीन को लिपाई किया, अच्छा बनाया। अकेले सेवा करने वाले, कहा कि आते रहना, छोड़ना मत, हम अकेले हैं, गांव के लोग भक्ति में नहीं लग रहे हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं। बोले एक मेडिकल स्टोर है और 2 एकड़ जमीन है, बस उसी से सेवा होती है। हमने कहा चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। बड़ा लड़का इंजीनियर हो गया, 1.5 लाख रुपए महीने दिल्ली में पाता है। दूसरा डॉक्टर हो गया, 80,000 रुपये महीने यूपी में पाता है। तीसरा भी इंजीनियर हो गया, वो भी 1.5 लाख रुपये महीने पाता है। तो कह रहे थे साल में 5 प्रोग्राम कर दूं तो भी फर्क पड़ने वाला नहीं। दरिद्र भाग गया। दान करने से दरिद्र दूर हो जाता है, इसलिए दानी बने। उद्योग नास्ति दारिद्र्यम, और उद्योग करने से भी दरिद्र दूर होता है।
कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाए और को दीजिए, कुछ उद्यम करो। जैन धर्म के एक संत ने कहा है, खाली ना बैठ कुछ काम किया कर, और यदि काम नहीं है तो पाजामा फाड़ कर फिर से सिया कर, फिर से सिया कर। बहुत बड़ी बात उसने कहा है। पर मैं ये नहीं कहता हूं कि पाजामा फाड़ कर सिया कर, पर जो पहले से फटा उसी को सी लो, वही बहुत। कुछ काम करो, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अब तीसरा प्रश्न है कबीर साहिब का कि वह कौन सी चीज है जिससे मनुष्य महान बनता है, यशस्वी बनता है, मनुष्य का सम्मान होता है, उसे सुख मिलता है, शांति मिलती है, उसका नाम क्या है? तो कबीर साहब ने केवल एक दोहा कहा है, फटाफट सब बताता जा रहा हूं। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस नावे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न बाजन बाज। कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य तेरे गुणों की महिमा है, तेरी त्वचा के ढोल तबले नहीं बनते हैं, तेरी हड्डियों के आभूषण नहीं बनते हैं, तेरा मांस भी काम नहीं आता है, लेकिन तेरे शरीर के अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं जिन गुणों के कारण तेरी पूजा होती है, तेरा सम्मान होता है, तेरा यश होता है, और तुझे सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है। गुणवान बनो। नीतिकार ने कहा है, गुण पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न जाति की पूजा होती है, न उम्र की पूजा होती है। अभी उम्र में देखा जाए तो मैं यहाँ बहुत लोगों से छोटा हूँ उम्र में, लेकिन 80 साल के लोग भी आकर यहाँ फूल मुझको देते हैं और फिर हंसते भी हैं। हमारे सामने बुजुर्ग लोग 1 सेकंड रुक कर दर्शन करते हैं और कहते हैं कि टीवी में देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ, बाबा आपकी कृपा है जो हम संत हो गए, सब बुजुर्गों की कृपा है। ये संत होना, फिर योग्य संत होना, फिर स्पेशल संत होना, विशेष संत होना, टॉप के संत होना, ये कोई आसान बात नहीं। बुजुर्गों की कृपा, हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद, संतों का भी आशीर्वाद हमको इस लेवल पर लाया है। और मैं तो कहूँगा आप लोग भी मेरे लिए शुभ कामना करते रहना, और कोई नहीं, एक ही कामना करो कि गुरुदेव स्वस्थ रहे और हमको सत्संग सुनाते रहे, बस। ऐसे में स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जागरूक हूँ, और हंसने से आदमी बहुत स्वस्थ रहता है, टेंशन करने से बहुत बीमार होता है। मैं आपको भी फार्मूला बताए दे रहा हूं, हंसने का गुण विकसित करो, अकारण हंसा करो, पेड़ के नीचे बैठकर अकेले हंसा करो, कभी बेडरूम में दरवाजा बंद करके अकेले हंस लो। भोजन की थाली आए तो पहले मुस्कुराओ, फिर थाली के आइटम सब देखो, दाल चावल सब्जी रोटी, फिर बनाने वाले की ओर देखकर मुस्कुराओ और कहो कि इतना अच्छा बनाया है, धन्य हो। भले ही कुछ खराब हो, लेकिन कहो तो। पहले से ही भिन 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 मत करो। कितने लोग थाली आती है, थाली को देखते हैं तो लाल आंख, और पत्नी को देखते हैं तो काल आंख। खतरनाक महाकालेश्वर पैदा हो गए। ये सब मत बनाओ, खुश होकर खाओ, प्रसन्न होकर खाओ, चबा चबा कर खाओ। खिचड़ी भी खाओगे प्रसन्नता के साथ तो खीर का स्वाद मिलेगा, और नाराज होकर खीर खाओगे तो खिचड़ी का भी स्वाद नहीं मिलेगा। खुश होकर खाओ। अभी लखीमपुर के एक सज्जन मुझे मिलने के लिए आए, पति पत्नी बोले कि पूरा दिन तो प्रेम से निकल जाता है, लेकिन बस भोजन खाते समय दिमाग उलझ जाता है। मैंने कहा क्या होता है? बोले भोजन में अगर कुछ भी थोड़ा इधर उधर हुआ तो मैं बहुत नाराज होता हूँ। तो उनकी वाइफ ने कहा यही बात समझाने के लिए मैं इनको लाई हूँ, इनको थोड़ा ठंडा कर दो। भोजन बनाने वाले कितने कलाकार हों, लेकिन कभी कभी उनसे भी चूक हो जाती है।
ये तो रसायन विज्ञान है। भोजन कोई साधारण चीज नहीं है। जरा सा एक तोला नमक कम ज्यादा हो गया, स्वाद बिगड़ जाएगा। संतोष पूर्वक खा लीजिए। कपड़े भी जो पहनने को मिले हंसते हंसते पहन लो। याद रखना, तुम्हारे कपड़े केवल तुम देखते हो, दूसरा कोई नहीं देखता है। इसलिए कपड़ों के लफड़ों में भी मत पड़ना। तुम स्वयं अपने को अच्छे बनाना, सुंदर बनाना, तो दुनिया तुमको देखेगी, तुम्हारा नाम लेगी। राम के कपड़े अच्छे नहीं थे, राम खुद अच्छे थे। कबीर के कपड़े अच्छे नहीं थे, कबीर खुद अच्छे थे। कितने लोग तो कपड़ों के ही लफड़ों में फंसे रहते हैं, हर समय क्रीस 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 लोहा लगा रहे हैं उस पर। कुछ नहीं है इसमें। अभी टीवी में लोग प्रवचन सुनते हैं तो मेरे लिए लोग कहते हैं वो सफेद कपड़े पहनकर जो संत आते हैं उनका सत्संग सुनो। क्योंकि मैं कभी लाल पीला रंग बिरंगा पहनता नहीं, मैं एक ही रंग में रहता हूं, सफेद। क्या रंग बदलना है? जिंदगी का ढंग बदल दो, रंग नहीं बदलना है। धन्य है तो मानुष तेरा गुण बड़ा, मान सुनावे काज। हाण न होते आभरण, तो चा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तेरे गुणों की महिमा है। गुणवान बनो, गुणवान पति बनो, गुणवान पत्नी बनो, गुणवान माता पिता बनो, गुणवान भाई बहन बनो, गुणवान देवरानी जेठानी बनो, गुणवान पड़ोसी बनो। गुण के ग्राहक सहस्र न, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सवे सुहावन। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कोयल और कौवा का रंग तो एक जैसा होता है, लेकिन कोयल की आवाज सब सुनते हैं, कौवा का बोल नहीं सुनना चाहते, क्योंकि इसमें मीठा बोलने का गुण है। विभिन्न गुणों के गुलदस्ता अपने जीवन को बनाओ और महान भी बनो, धनवान भी बनो, गुणवान भी बनो, दूसरों का ख्याल भी रखो, क्षमा भी करो और क्षमा मांग भी लो। अनुशासन में रहो।